हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 40 नेटवर्किंग के क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं और पूछने के ज़्यादा चांसेस भी हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, और उनके लिए भी है जो कॉलेज में जो वाइवा होता है प्रैक्टिकल का और जो प्रोजेक्ट का वाइवा होता है उनके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ डीएनएस। तो डीएनएस क्या है? डीएनएस हमारा एक तरह का फ़ोन बुक है, एक सिस्टम है जो क्या करता है, जो हमारे जो वेबसाइट का नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और और हमें ब्राउज़र को अलाउ करता है कि हम वेबसाइट को ढूंढ पाए, उसको लोड कर पाए। तो इट इज़ अ फ़ोन बुक। और इस फ़ोन बुक में दोनों स्टोर होते हैं, वेब मतलब एक वेबसाइट का नाम होता है जैसे कि www.google.com हो गया, और उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो भी स्टोर होता है। दोनों चीज़ इसमें होते हैं। तो ये ट्रांसलेट करके हमें रिटर्न करता है जिससे कि हम उस वेबसाइट को, वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ये हमारा फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर है नेटवर्क का। जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसका हमें बताता है कि नेटवर्क हमारा किस तरह से क्रिएट किया गया है, कौन सा सिस्टम किसके किसके साथ कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है। तो एक तरह का स्ट्रक्चर हमें बताता है नेटवर्क का। और ये इंक्लूड द हाउ डेटा डेटा फ्लो, मतलब ये भी बताता है कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे डेटा फ्लो हो रहा है अगर वो नेटवर्क में अगर जुड़े हुए हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे 6 तरह के होते हैं नेटवर्क, जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। बस में क्या है, एक हमारा बस लाइन होता है ना, उसी से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। कोई भी डेटा होता है उस बस लाइन में फ्लो करता है, और जिसको जो डेटा एक्सेस करना होता है वो उसको मैच, जैसे आईपी एड्रेस मैच होता है तो जैसे जिसके साथ मैच हुआ उसको वो डेटा मिल जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारा सेंट्रल में क्या होता है, एक हमारा हब होता है या स्विच होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है पावरफुल, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर किसी को भी डेटा एक्सेस करना है तो वो सेंट्रल जो हमारा डिवाइस या हब है या स्विच है उसके थ्रू वो डेटा एक्सेस होगा। जैसे कि इस वाले डिवाइस को एक्सेस करना है डेटा, मतलब इस वाले डिवाइस को इसको भेजना है तो पहले वो सेंट्रल को भेजेगा फिर उसके बाद इसके पास जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। इसमें सारे डिवाइस किससे है, एक हब से जुड़े हुए हैं, ये स्विच से जुड़े हुए हैं जो सेंट्रल में है। नेक्स्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो क्या है, जो सारे कंप्यूटर है तो एक एक तरह के रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये देख सकते हैं जैसे हमारा डायग्राम है, इसी तरह एक दूसरे से रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं, और डेटा हमें अगर भेजना है तो वो डेटा सबके पास जाएगा। उसके बाद इस, जैसे कि मान लें फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, इसको इसके पास डेटा भेजना है तो एक रास्ता है, पहले इधर से डेटा जाएगा या इधर से जाएगा। जो हमारा शॉर्टेज पाथ होता है वो उसको फॉलो करता है और उसके पास डेटा जाता है, और बीच में जितने भी नोड आए, जितने भी सिस्टम है उनके पास भी वो डेटा फ्लो होकर जाता है। नेक्स्ट हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी एक तरह से हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होता है जिसमें मिक्सचर होता है स्टार टोपोलॉजी का और रिंग टोपोलॉजी का, एक तरह का मिक्सचर होता है। जैसे कि हमारे ये बीच में सेंट्रल की तरह काम करेगा, इससे सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, है ना। और दूसरा हमारे रिंग की फॉर्म में भी एक प्रेजेंट कर रहा है, एक रिंग भी बना रहा है। तो ये हमारा दो का हाइब्रिड होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। दूसरा ट्री टोपोलॉजी। ट्री हमारा एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा ट्री है, ब्रांच है, उसमें सारे ब्रांचेस एक दूसरे से फैले हुए हैं, उसी तरह में फॉर्म में हमारा सिस्टम कनेक्ट रहता है, नेटवर्क कनेक्ट रहता है। तो ये देख सकते हैं जैसे डायग्राम में है। एक हमारा पॉइंट टू क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे सीक्वेंस होती है लाइन बाय लाइन, तो उस तरह से हमारा नेटवर्क बना रहता है। तो ये देख सकते हैं डायग्राम में 1.2 पॉइंट। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये हमारा एक तरह का यूनिक नंबर होता है जो हमारे डिवाइस को मिलता है, जिससे कि पता चले कि वो डिवाइस हमारा यूनिक है। यूनिकनेस मतलब जितने भी डिवाइस है सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। अगर वो नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिससे कि पता चले हाँ ये डिवाइस ये है। मतलब एक तरह से डिफ्लेक्ट ना हो, कंफ्लिक्ट ना हो, दोनों के दो या दो से ज़्यादा डिवाइस है उनके भी कंफ्लिक्ट ना हो, सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। तो यूनिक नंबर होता है एक तरह से हमारा आईपी एड्रेस। अब इसका पर्पस क्या है? आईपी एड्रेस अलाउ डिवाइसेस टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। आईपी एड्रेस क्या है, हमारा मैसेज भेजने और रिसीव करने में मदद करता है। अगर हम नेटवर्क इंटरनेट की मदद से एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस को नेटवर्क मतलब इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने में मदद करता है। दे ऑल्सो आइडेंटिफाई द नेटवर्क इंटरफेस लोकेशन ऑफ डिवाइस। ये हमारे जैसे नेटवर्क के अंदर हमारा डिवाइस है, कनेक्टेड है, तो ये हमें उस डिवाइस की लोकेशन पता करने में भी मदद करता है।
और फॉर्मेट क्या होता है इसका, अगर आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस जो नंबर होगा यूनिक नंबर वो कैसे लिखा जाएगा, तो यूनिक नंबर हमारा डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट होता है, डेसिमल नंबर होता है और 4 नंबर से सेपरेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 192 फिर डॉट फिर 168 डॉट फिर 123 डॉट फिर 132। तो ये हमारा एक तरह का 3 3 3 6 3 12 9 3 12 ये 12 नंबर का डिजिट होता है और 3 3 नंबर के बाद एक डॉट होता है। तो ऐसे और भी नंबर होते हैं। इसका रेंज भी होता है 0 से 225 तक रेंज होता है। इन नंबर के बीच में ही हमारा नंबर होगा। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए हमने नंबर लिया है, तो इसका रेंज होता है 0 से 255 तक। नेक्स्ट है, अब इसके कुछ वर्जन भी आए थे। जैसे कि हमारा पहला वर्जन था ना आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि आईपी वर्जन 4 और 6 में क्या डिफरेंस है। तो आईपी वर्जन 4 हमारा ओल्डर वर्जन है, पहले ये था, जो सपोर्ट क्या करता है 4 बिलियन आईपी एड्रेस, जो हमारा जिसके अंदर 4 बिलियन आईपी एड्रेस सपोर्ट कर सकता है। और इसका जो IPv4 एड्रेस आर दी 32 बिट, इसका जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। और जो हमारा नया वर्जन है जो IP6 है, वो हमारा नया वर्जन है जिसमें क्या है ट्रिलियन ऑफ आईपी एड्रेस, जिसमें ट्रिलियन आईपी एड्रेस सपोर्ट कर पाता है। और इसका जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारा 128 बिट का होता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज सबनेट। तो सबनेट इज़ अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर, मतलब एक बड़ा सा नेटवर्क है उसको हमने छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया तो वही हमारा सबनेट कहला जाता है। एंड मोर मैनेजेबल नेटवर्क, सबनेट आर यूज टू इम्प्रूव द नेटवर्क एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस बाय द रिड्यूसिंग द डिस्टेंस डेटा पैकेट नीड टू ट्रैवल। मतलब एक सबनेट हम इसलिए बनाते हैं जैसे कि हम हमारे नेटवर्क का एफिशिएंसी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, और जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे से, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डिस्टेंस होता है उसको हम थोड़ा मैनेज कर पाए, अच्छे से डेटा फास्टली ट्रांसफ़र कर पाए, इसलिए हम सबनेट को यूज़ करते हैं। मतलब बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। और एक सबनेटिंग होता है, सबनेटिंग मतलब क्या होता है, जब प्रैक्टिस और डिवाइडिंग नेटवर्क इनटू सबनेट इज कॉल्ड सबनेटिंग। एक सबनेटिंग टर्म्स है, उसको क्या होता है जब हम बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को सबनेटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ टीसीपी और आईपी। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, तो एक तरह का हमारा डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल है जो डेटा लिंक करने का प्रोटोकॉल है, जो हमें क्या कहता है दैट अनेबल डिवाइस टू ऑन इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब अगर हमें इंटरनेट से नेटवर्क में हमारा डिवाइस है, हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेट करना है, तो उसमें हमारा ये प्रोटोकॉल मदद करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और टीसीपी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का हमने पढ़ा था इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। ऑल डिवाइसेज सेंड और रिसीव डेटा ओवर द इंटरनेट। ये हमें किस में मदद करता है कि हम डिवाइस में डेटा सेंड कर पाए और रिसीव कर पाए। यूजर प्रोटोकॉल स्टैक विद मल्टीपल लेयर इंक्लूड दी फिजिकल नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारा प्रोटोकॉल बहुत सारे लेयर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन, ये सारे लिंक में हमारा यूज़ होता है टीसीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा OSI मॉडल। एक OSI मॉडल है, एक हमारा कॉन्सेप्चुअल, एक तरह से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है हमारा OSI मॉडल, जो हमें ये बताता है कि नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करती है, कैसा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। तो वो चीज़ हमारा एक कॉन्सेप्चुअल एक तरह का वो है, कॉन्सेप्ट है ये। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है एक तरह से। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया गया कि नेटवर्क में डिवाइस कैसे कनेक्ट कर, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, क्या हाउ नेटवर्क कम्युनिकेट एंड हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है। तो इसमें कुछ लेयर होते हैं, इसमें 7 लेयर है। 7 में का पहला फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें सारे लेयर में अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि फिजिकल लेयर में क्या नेटवर्क एक दूसरे से कैसे फिजिकली कनेक्ट है वो बताता है। डेटा लिंक लेयर में जैसे कोई भी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, है ना, मतलब जैसे कम्युनिकेट करना तो पहले कनेक्ट होंगे, डेटा लिंक करें। उसमें नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क पहले पता करेगा कि नेटवर्क मतलब जो डिवाइस भेजना है उस कौन से नेटवर्क पे भेजना है ना, नेटवर्क वो फ्री है कि नहीं, है ना। नेटवर्क को तो ट्रैफिक फ्री बनाएगा, कौन सा शॉर्टेज पाथ होगा वो डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा। सेशन लेयर क्या है, एक हमारा वो एक तरह से जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को
इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर रहा है तो उसमें कनेक्शन होगा, और कनेक्शन कितने देर तक चलेगा वो डिसाइड करता है। जैसे डेटा ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया तो कनेक्शन वो ख़त्म हो जाएगा, तो सेशन लेयर वो डील करता है। प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। एप्लीकेशन लेयर, जब हम एप्लीकेशन कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे यूज़र है वो सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, जो कैसे उसको जो फ्रंट में जो सामने दिखेगा, जैसे यू इंटरफेस हो गया वो सामने दिखेगा, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। तो ये सारे हमारे कुछ टाइप्स हैं जो 7 लेयर में बांट रखा है हमारे मॉडल को, वैसे मॉडल को। तो सारे लेयर में अलग अलग काम होते हैं, और ये हमें बताता है कि कैसे हमारा डेटा काम करता है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट। आप कुछ इसके फ़ायदे भी होंगे, जैसे विजुअलाइजेशन में तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी डेटा कैसे सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, मतलब सेंडर के पास कैसे डेटा भेज रहा है वो, और रिसीवर कैसे रिसीव कर रहा है। आइडेंटिफाई नेटवर्क इशू, और कोई भी नेटवर्क में इशू आता है सेंड करने में तो वो भी हमें पता चल सकता है ना। अंडरस्टैंड दी हाउ डेटा गेट एन इंफॉर्मेशन, मतलब एप्लीकेशन में कैसे डेटा आ रहा है और जा रहा है वो भी हमें पता चलता है। और राइट कोड स्पेसिफाइड फॉर यूज द सर्टेन लेवल, कुछ लेवल पर हमें कोड भी लिखना पड़ता है तो वो भी हमें पता चलता है। रिड्यूस चैलेंज बाय डिवाइडिंग लार्ज डेटा एक्सचेंज प्रोसेस इनटू स्मॉलर सेगमेंट, इस जो हमें एक चैलेंज होता है, जो बड़ा डेटा होता है, बड़े नेटवर्क को उसको हम छोटे छोटे डिवाइड में बांट करते हैं, तो उसमें वो मदद कर देता है, उससे चैलेंजेस हमें कम हो जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो कम हो गई इसकी मदद से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क। ये तीनों नेटवर्क का डिफरेंस पूछा जाता है, या पहले तो लैन या मैन पूछेंगे, लैन या वैन पूछते हैं। तो लैन क्या, लैन हमारा एक तरह सा स्मॉल नेटवर्क होता है, जैसे कि हमारे मतलब छोटे छोटे एरिया में हमें नेटवर्क अगर क्रिएट करना है तो हम लैन की मदद से करते हैं। छोटे एरिया में कैसे होगा, जैसे हमारा घर में हो गया, ऑफिस में हो गया, स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, तो हमारे वहाँ पर जो नेटवर्क कनेक्ट होता है, नेटवर्क जो हमारा बनता है वो हमारा लैन नेटवर्क बनता है। जैसे कि लैन आर प्राइवेट, लैन हमारा क्या प्राइवेट है, ऑफर द फास्ट इंटरनेट स्पीड, लैन हमारा क्या प्राइवेट होता है और फास्ट इंटरनेट स्पीड देता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क डिस्टेंस है वो बहुत कम है। और वही हमारा मैन है, तो मैन का डिस्टेंस, हमारा जो एरिया होता है वो थोड़ा मीडियम लेवल होता है ना, मतलब लैन से ज़्यादा होगा पर वैन से कम होगा। जैसे कि हमारा सिटी हो गया, एक शहर से दूसरे शहर हो गया है ना, कॉलेज कैंपस हो गया, तो मैन हमारा क्या पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। और हमें यह इंटरनेट की स्पीड क्या है ना, मॉडरेट लेवल की देता है, मतलब लैन से ज़्यादा, मतलब लैन से थोड़ा कम देता है और वैन से थोड़ा ज़्यादा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क हो गया, केबल टीवी नेटवर्क हो गया, टीवी वाले जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमारा वो मैन नेटवर्क में ही आ जाता है। अब वैन में क्या होता है, वैन में क्या, ये बहुत लार्ज एरिया में यूज़ होता है, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर नहीं कहूँगा, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में अगर हमें नेटवर्क कनेक्ट करना है तो हम मैन नेटवर्क यूज़ करते हैं। जैसे कंट्री टू वर्ल्ड, हम मतलब एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट है, वो हम वैन नेटवर्क की मदद से कनेक्ट है। जैसे कि हमारा इंटरनेट, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इंटरनेट की मदद से क्या है, हम एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट हैं, और ये हमारा पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। और इसमें जो इंटरनेट की स्पीड होती है ये हमारा स्लो होता है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक देश से दूसरे देश है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, तो FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हैंडल द फाइल अपलोड डाउनलोड ट्रांसफरिंग डेटा एंड द प्रोग्राम। मतलब एक तरह से फाइल प्रोटोकॉल क्या है, अगर हम कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट की मदद से, तो वहाँ पर जो हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो हमारा FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो ये हमें मदद करता है, एक तरह से फाइल हम कोई भी डाउनलोड कर रहे हैं तो कुछ भी उसमें एरर हो, कुछ भी गलती हो, या कोई वायरस हो गया, थ्रेड हो, तो हमें बता देते हैं। प्रोटोकॉल हमें मदद करता है एक तरह से, और डाउनलोड करने में मदद करता है। अब अपलोड करना तो सेफली अपलोड हो जाए, स्पीडली अपलोड हो जाए, तो उस हमें ये सब चीज़ हमारा प्रोटोकॉल देखता है। दूसरा है SMTP प्रोटोकॉल। SMTP का स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हमें मदद क्या करता है, अगर इंटरनेट की मदद से अगर हमें किसी को मेल भेजना है या रिसीव हम मेल करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो HTTP स्टैंड इज अ सेट ऑफ रूल डेट अलाउ ईमेल क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट, मतलब इसके पास एक तरह का रूल होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, इस प्रोटोकॉल का कुछ रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम मेल, मतलब किसी भी डेटा मेल में किसी को हम किसी को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और रिसीव करते हैं। तो इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज दैट टेल द सर्वर वेयर द सेंड एन ईमेल व्हाट इज़ इन इट
एंड व्हाट अटैचमेंट आर इंक्लूड। जैसे कि हम ईमेल भेजते हैं किसी को, तो ईमेल में रहता है, पता होता है कि हम ईमेल में बताते हैं कि हम ईमेल भेज रहे हैं, उसके अंदर क्या है, और उसको कुछ अटैचमेंट ऐड करके भेजते हैं, तो वही चीज़ है हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ IMAP प्रोटोकॉल। IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो एक तरह का हमारा प्रोटोकॉल है जो हमें अलाउ करता है, यूजर अलाउ टू एक्सेस द ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस एंड ईमेल क्लाइंट। मतलब एक तरह ये प्रोटोकॉल हमें अलाउ करता है कि हम अपने ईमेल को अलग अलग डिवाइस से हम एक्सेस कर पाएँ। और व्हाट इज़ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा एक तरह का नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, that allow for the transfer information between the network device such as a web page, image, video and other मल्टीमीडिया फाइल। मतलब ये हमें मदद करता है कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाए नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क बना हुआ है, कोई नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क में हमें डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है, तो वो हमें ये HTTP प्रोटोकॉल मदद करता है। जैसे कि हमारा वेब पेज हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, तो हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वीडियो के फॉर्म में मिलती है, इमेज की फॉर्म में मिलती है, टेक्स्ट की फॉर्म में मिलती है, तो हमें इसी प्रोटोकॉल की मदद से वो इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इसी का दूसरा एक वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन है, इसमें फ़ीचर डाले हैं, वो हमारा HTTPS है। इसमें एक S लग जाता है, S स्टैंड फॉर सिक्योर। तो हमारा इसमें ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो हमारा इंक्रिप्टेड है, मतलब सिक्योरली है, हमारा डेटा सिक्योर है। जो भी हमारा डेटा है वो हमारा एन्क्रिप्टेड हो जाता है। इससे क्या होता है, जो भी हैकर होते हैं या कोई भी थ्रेड होता आप आता है, वो सिक्योर नेटवर्क की मदद से हमें नहीं अटैक कर पाता है, इंफॉर्मेशन हमारी चोरी नहीं कर पाता है। तो एक तरह का HTTP का एक्सटेंशन है ये, जो हमारा ये है HTTP है, इसका एक एक्सटेंशन वर्जन बनाया है HTTPS, जो हमें सिक्योर वर्जन आता है, विच इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेंडिंग द डेटा बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड वेबसाइट। हमें मतलब ये प्रोटोकॉल मदद करता है हम डेटा को भेज पाए वेब ब्राउज़र से वेबसाइट पे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ ARP प्रोटोकॉल। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो हमें मैक एड्रेस डिटरमाइन करने में मदद करता है। मतलब कि हमें IP एड्रेस पता होगा किसी डिवाइस का, उस IP एड्रेस की मदद से हमें उस डिवाइस का मैक एड्रेस डिटरमाइन करना, मैक एड्रेस पता लगाते हैं, तो हम ARP प्रोटोकॉल की मदद से करते हैं। और इसी का उल्टा है RAP प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये भी हमारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, हम मैक एड्रेस की मदद से हम IP एड्रेस ढूंढते हैं। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ SNMP प्रोटोकॉल। तो SMP स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये हमारा इट इज़ इंटरनेट सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ यूजर टू मॉनिटर मैनेज डिवाइस कनेक्टेड ओवर द IP नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस कनेक्ट है तो उसको हम ये अलाउ करता है यूज़र उसको मॉनिटर कर पाए, मैनेज कर पाए उस डिवाइस को, है ना। SMP यूज़ टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइस लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, वायरलेस डिवाइस। SNMP हमारा ये कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है, एक राउटर से दूसरे राउटर में, या स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, या वायरलेस कोई भी डिवाइस हो, हमें उसमें कम्युनिकेट करना है, तो ये प्रोटोकॉल हमें मदद करता है कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्विच। अब स्विच क्या है, स्विच हमारा एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस है, जो हमारे अलग बहुत सारे डिवाइस के, मल्टीपल डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि उस कनेक्शन में हम डेटा आराम से भेज पाए। Our network receive the data packet from the device connected and forward them to correct destination। मतलब क्या, अगर हम कोई डिवाइस और नेटवर्क बना हुआ है, तो इस स्विच के पास क्या कोई भी डेटा पैकेट आता है, तो उस डेटा पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है उसके करेक्ट लोकेशन पे। एंड इट कैन बी आइडेंटिफाई डिवाइस बाय देयर नेटवर्क एड्रेस एंड डायरेक्ट ट्रैफिक टू मैक्सिमाइज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। ये करता करता ये हमारा जो नेटवर्क एड्रेस होता है, मतलब जो हमारे स्विच के पास नेटवर्क एड्रेस आएगा कोई भी डेटा पैकेट का, तो उसे पता लग जाता है कि ये डेटा कहाँ पर जाएगा, तो उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचाता है, और जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होगा उसको भी क्लियर कर देता है, जो भी शॉर्टेज पाथ होगा वो देख के पहुँचाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हब। तो हब भी हमारा एक तरह का नेटवर्क की डिवाइस है, जो कि अगर ये भी हमारे बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है इन लोकल एरिया नेटवर्क। जो हमारा लैंड नेटवर्क होता है वहाँ पर हमारा
मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो हब रिसीव द डेटा पैकेट फ्रॉम दी वन डिवाइस एंड ब्रॉडकास्ट देम टू ऑल दी कनेक्टेड डिवाइस। मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी डेटा पैकेट आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, तो ये सारे डिवाइस को ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट में सारे डिवाइस को वो इन्फॉर्मेशन भेज देता है। एंड दिस क्रिएट अ एफिशिएंट वे फॉर यूजर टू शेयर डेटा। मतलब अगर हम बहुत सारे, मतलब ये का अच्छा तरीका है अगर डेटा को हमें शेयर करना है सबके साथ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ राउटर। तो राउटर भी हमारे एक तरह का नेटवर्क डिवाइस है। ये क्या करता है, नेटवर्क टू इंटरनेट दैट मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन दैम। ये एक तरह का जो डेटा का फ्लो होता है, इंटरनेट में जो भी डेटा का फ्लो होता है उसको मैनेज करता है। तो राउटर वर्क बाय एक्सप्लेनिंग दी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फ्रॉम द डेट पैकेट हेडर कंपेयरिंग एंड राउटिंग एट टेबल देन सेलेक्ट द बेस्ट नेक्स्ट लूप। मतलब ये क्या करता है, एक तरह से जो हमारा डेटा पैकेट आता है उस पैकेट के ऊपर एक हेडर पे होता है, उसका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस कंपेयर करता है ना। उसको जो एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है ना, उससे वो कंपेयर करता है और ये हमें इंश्योर करता है कोई भी हमारा जो बेस्ट पाथ होगा, उस जो पैकेट है वो कहाँ जाने वाला है ना, जो उसका डेस्टिनेशन होगा उसके लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा वो पाथ भी ढूंढ के देता है। और राउटिंग टेबल में क्या होता है, हमारा सेट ऑफ रूल होता है जिसकी मदद से वो कैलकुलेट कर पाता है जो भी नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक होगा वो कैलकुलेट कर पाता है और उसको बेस्ट पाथ दे पाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वीपीएन। तो वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये एक तरह का हमारा टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, वो जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारा सामने दिखता नहीं है। और जो भी हैकर होते हैं, जो भी थ्रेड किसी को भेजते हैं, तो उनको लगता है कि हम, मतलब वीपीएन एक फेक आईपी एड्रेस क्रिएट कर देता है सामने, कि सबको लगता है वो आईपी एड्रेस है, पर वो हमारा एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं होता है। एक्चुअल आईपी एड्रेस हमारा वीपीएन के पीछे छुपा रहता है। तो एक तरह का हमारा सिक्योरिटी का काम करता है ये। तो ये हमारे यही चीज़ हमने लिखा है, इस सिंपल वे में मैंने समझा दिया है। डेफिनेशन देखोगे, वाइल यूजिंग द इंटरनेट वीपीएन वर्क एज ए क्रिएटिंग अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द यूजर डिवाइस एंड रिमोट वीपीएन सर्वर। तो हमें जो हमारा डिवाइस होता है वीपीएन सर्वर होता है उसके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बना देता है, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो हमारा एनक्रिप्ट हो जाता है, डेटा हमें एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड होता है और रिसीव होता है एंड पास थ्रू दी वीपीएन सर्वर। वीपीएन सर्वर की मदद से हमारा डेटा जाता है, हमारा जो डिवाइस होता है उस वो डायरेक्टली डेटा नहीं भेज रहा होता, वीपीएन सर्वर हमारा डेटा भेज रहा होता है, जिससे कि हमारे हैकर को लगता है कि हाँ ये वीपीएन जो सर्वर है वो ही हमारा डिवाइस है, पर एक्चुअल हमारा वो डिवाइस नहीं, एक्चुअल डिवाइस हमारा उसको वीपीएन के पीछे है जो हमारे डिवाइस को सिक्योर कर रहा है। तो इसी से हमारा डेटा जो होता है वो सिक्योर होता है। हैकर हमारे वीपीएन सर्वर को अटैक करता है पर वो हमारा सर्वर है ही नहीं। वही ये वीपीएन इज इट यू इट ऑल्सो मेक इट द अपीयर एज इफ द यूज़र इज लॉगिन फ्रॉम द समवेयर एल्स। कोई भी लोग अगर यूज़र लॉगिन करता है तो सबको लगता है ये वीपीएन ही हमारा मेन डिवाइस है, वही हमारा सर्वर है, विच अलाउ देम टू एक्सेस दिस सर्विस एंड दैट अदरवाइज दे रिस्ट्रिक्ट बाय लोकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सिमेंटिक एंड असिमेंटिक एन्क्रिप्शन। तो सिमेंटिक की एन्क्रिप्शन क्या होता है, एक तरह का हमारा प्रोसेस है जो हमारे डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब हमारे डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। तो ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हमारे एक की मदद से होता है। तो अगर हमें कोई भी डेटा डिक्रिप्ट हुआ है ना, तो उस वो सेम की से हमारा डेटा भी इनक्रिप्ट होगा, मतलब कोई सेंडर है, वो किसी सेंडर ने उस डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया और वो रिसीवर के पास भेजा, और रिसीवर के पास भी वही सेम की होनी चाहिए जिससे हमारा डेटा इनक्रिप्ट हुआ है, तभी वो डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा और उसको डेटा को रीड कर पाएगा। इससे क्या होता है, बीच में कोई भी हमारा डेटा प्रोटेक्ट होता है, इनक्रिप्ट रहेगा तो हमारा प्रोटेक्ट रहेगा और कोई भी उसे पढ़ नहीं पाएगा। बट ये हमारा थोड़ा सिक्योर लेस होता है, मतलब हमारा ये इसमें ये डेटा थोड़ा सिक्योर होता है पर कम होता है, इसमें इसमें है ना, और अच्छे मेथड हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हमारा डेटा और ज़्यादा सिक्योर हो और थर्ड पार्टी से सेव रहे। वही हमारा दूसरा होता है एसिमेंटिक एन्क्रिप्शन। ये हमारा सिक्योर नेटवर्क होता है, मतलब नेटवर्क नहीं कहूँगा, इसमें हमारा डेटा सिक्योर रहता है। ये भी हमारा एक तरह का टेक्निक ही है। ये हमारा क्या है, बेस्ड ऑन द पब्लिक एंड प्राइवेट की एन्क्रिप्शन टेक्निक। मतलब इसमें क्या होता है, जो डेटा हमारा एन्क्रिप्ट होता है वो एक दूसरे की से होता है और जो डेटा हमारा डिक्रिप्ट होता है वो हमारे दूसरे की से होता है। इसमें दोनों की अलग अलग होते हैं, जिससे कि हमारा मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसके, सिमेंटिक की एन्क्रिप्शन के कंपेयर में हमारा मोर ज़्यादा सिक्योर रहता है इसमें डेटा। बट इट इज़ स्लोअर, ये भी एक पॉइंट है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है सिमेट्रिक की कंपेयर में।
नेक्स्ट व्हाट इज़ टनल मोड। टनल मोड हमारा डेटा को एक्सचेंज करने में मदद करता है। जो भी हमारा कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में हमारा डेटा एक्सचेंज करना हो तो वहाँ पर यूज़ करता है। तो यहाँ पर एक आई पी का तो मदद नहीं होता है, हमारा एक तरह का गेटवे का मदद करता है। एक टनल पॉइंट होता है, टनल एक तरह का गेट हो गया, उसकी मदद से डेटा हमारा एक दूसरे से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। तो टनल में हमारा सिक्योर भी करता है कि डेटा हमारा सिक्योरली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो टनल वहाँ पर फिल्टर की तरफ काम करता है। तो टनल मोड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बिटवीन दी गेटवे। गेटवे में हमारा टनल हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एट द एंड स्टेशन ऑफ द गेटवे, ये गेटवे जो हमारा होता है उसके सबसे एंड में होता है। एंड गेटवे एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी ऑफ द होस्ट बिहाइंड इट, एक प्रॉक्सी का ही काम करता है। टनल मोड इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू एनक्रिप्ट द ट्रैफिक बिटवीन द सिक्योर IP गेटवे सच एज अ बिटवीन द किसको राउटर एंड PXE फायरवॉल। तो जो टनल मोड होता है हमारा डेटा को इंक्रिप्ट भी करता है, सिक्योर करता है डेटा हमारे गेटवे की मदद से। जो भी हमें उसके जो गेटवे में पास होके जाता है, कोई भी नेटवर्क पास होके जाता है, वहाँ पर सिक्योर करता है। जैसे कि हमारा सिस्को राउटर हो गया, PIX फायरवॉल हो गया, इसमें हमारा ये यूज़ होता है टनल मोड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर मैथमेटिकल टेक्निक, एक तरह का टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है, जिससे कि हम किसी की कोई भी यूज़र है तो उसका हम ऑथराइज यूज़र है कि नहीं हम वेरीफाई करने के लिए मदद करते हैं। जैसे वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिजिटल इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको ऑथराइज करने में मदद करता है। जैसे मेल हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, फॉर्म हो गया। इट इज़ सिमिलर हैंड रिटन सिग्नेचर, ये मतलब जैसे कि हमारा हैंड रिटन सिग्नेचर होता है, हम साइन करते हैं, उसी की तरह ये होता है। बट इट इज़ मोर सिक्योर एंड लीगल बाइंडिंग, ये हमारा ज़्यादा सिक्योर होता है, लीगली यूज़ भी होता है ये। व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन इज अ मेथड ऑफ वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ कंज्यूमर ऑफ अ सिस्टम टू इंश्योर दे आर हु क्लेम टू डू। मतलब सिंपली मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या करता है, जो भी हमें ये एक तरह आइडेंटिफाई करता है कि जो यूज़र हमारा जो सिस्टम में जो सिस्टम है उसको जो एक्सेस कर रहा है, जो यूज़र हुआ वो हमारा ऑथराइज यूज़र है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा यूज़र है, ये सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, सिस्टम एक्सेस कर वो लॉगिन ID डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तब उसको हम बतावें कि हाँ जी ये सिस्टम जो एक्सेस कर रहा है वो पहले से ऑथराइज बंदा है, इसका यूज़र लॉगिन ID पासवर्ड बना हुआ है। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथराइजेशन क्या होता है? इज़ द प्रोसेस टू डिटरमाइन एंड ग्रांटिंग एक्सेस टू द यूज़र ऑफ सिस्टम। मतलब क्या है, ये ऑथराइजेशन मतलब ये करता है, ये हमें एक प्रोसेस है जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई भी यूज़र है उसको क्या क्या एक्सेस है, क्या क्या वो कर सकता है। जैसे कि इसने यूज़र ने लॉगिन कर लिया वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट है वो लॉगिन कर लिया, अब वो वेबसाइट बताएगा कि ये यूज़र इस वेबसाइट पे क्या क्या कर सकता है, इसके पास कौन कौन से एक्सेस है। तो वो हमारा ऑथराइजेशन हो गया। मतलब ऑथराइज मतलब वो क्या क्या एक्सेस कर पाता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ फायरवॉल। तो फायरवॉल हमारा एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, जो कि क्या करता है हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, और हमें वो उससे जो हमारा अनऑथोराइज एक्सेस, कोई भी अनऑथोराइज यूज़र होता है, कोई भी एक्सेस लेना चाहता है उस नेटवर्क में जो अनऑथोराइज है, जो हमें नहीं पता है कौन है, तो उससे वो हमें बताता है, मतलब उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, उसको एक्सेस नहीं देता है। तो हमारा जो एक फायरवॉल है उसका पहला जो मेन फंक्शन होता है, एक तरह का बैरियर का काम करता है वो, जो भी हमारा अनऑथराइज यूज़र है और जो हमारा ऑथराइज यूज़र है उन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है। कोई भी अनऑथराइज यूज़र उससे मतलब फायरवॉल में एक्सेस नहीं करने देता है, मतलब वो हमारे नेटवर्क में उसको एक्सेस नहीं देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर एक नेटवर्क है, तो यहाँ पर एक फायरवॉल बन जाएगा, तो कोई भी अनऑथराइज ये इसको एक्सेस इस नेटवर्क में आना चाहेगा, पर फायरवॉल उसको देखेगा कि ये हमारे डेटा में नहीं है, हमारे डेटा से मैच नहीं हो रहा है, तो ये इसको एक्सेस नहीं देगा। तो वही चीज़ हमारा फायरवॉल एक बैरियर का दीवार की तरह काम करता है। नेट व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर क्या वाला हमारा एक तरह का केबल है जो हमारे नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट वन और मोर पेयर ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर।
एक से ज़्यादा हमारा कॉपर वायर होता है जो हमारा इंसुलेट होता है और वो एक दूसरे से ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे से घूमे होते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर हमारा इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। दूसरा कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, और दे आर ऑल्सो कंसिडर ए रैपिड कॉपर बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र लाइन, मतलब हमारे डेटा को फास्टली ट्रांसफ़र कर पाए इसलिए वो यूज़ किया जाता है। और यह ये केबल कहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमारा लैंड में लैंड नेटवर्क बनाते हैं हम, छोटे एरिया में जो नेटवर्क बनाते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। नेट इज़ व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। मल्टीप्लेक्सिंग हमारा एक तरह का टेक्निक है जिसमें कि हमारा बहुत सारे सिग्नल होते हैं, वो सारे कंबाइन होके एक ही सिग्नल की मतलब एक सिग्नल बन जाता है और एक सिग्नल हमारा फ्लो होता है। दैट कंबाइन द मल्टीपल सिग्नल इनटू वन सिग्नल ओवर द शेयर मीडियम। शेयर मीडियम एक दूसरे से डिवाइस हमारा कनेक्ट है, सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल और रेडियो वेव। हमारा एग्जांपल है फाइबर ऑप्टिक केबल और रेडियो वेव, हमारा ये करता है बहुत सारे सिग्नल को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल बना लेता है। This allows the multiple transmitter to share the transmission part by dividing into the channel and data transfer। एक है बहुत सारे डिवाइस को ट्रांसमीटर को शेयर जो भी शेयर होते हैं उसको कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल बना देता है। देन व्हाट इज POP3 प्रोटोकॉल। तो पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और 3 इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल है that allow user to retrieve email from the remote server and store them on the local device। ये क्या करता है, यूज़र को एक तरह का अलाउ करता है जो जो ईमेल को रिसीव कर पाए, कहाँ से, रिमोट सर्वर से। जो भी हमारा रिमोट सर्वर हमारा कहीं भी हो सकता है, रिमोट सर्वर हमारा कहीं भी हो सकता है, वहाँ से कोई भी डेटा है ईमेल आया उसको रिसीव कर पाए और रिसीव करने के बाद उस डेटा को ईमेल को अपने लोकल डिवाइस में सेव कर पाए, स्टोर कर पाए। तो ये चीज़ हमारा POP3 प्रोटोकॉल्स की मदद से होता है। व्हाट इज़ सिंप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स हमारा एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है, नेटवर्किंग में हमारा एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है जिसकी मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये हमें क्या कहता है, अलाउ डेटा टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो डेटा हमारा जो फ्लो होता है वो सेंडर से रिसीवर होता है, मतलब डेटा हमारा वन डायरेक्शन होता है, सेंडर ही हमारा डेटा भेज पाएगा, रिसीवर नहीं भेज पाएगा, वो हमारा सिंप्लेक्स मोड में आता है। नेक्स्ट हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ में क्या होता है, ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट और रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब क्या, इसमें जो भी होता है रिसीवर और सेंडर होता है वो डेटा भेज सकते हैं, पर जो डेटा भेजेंगे वो मतलब एक समय पे एक ही बंदा डेटा भेज सकता है, इसमें ऐसा होता है। मतलब हाफ डुप्लेक्स है, मतलब एक समय पे एक ही भेज रहा है, इसमें दोनों भेज सकते हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा भेज सकते हैं पर एक टाइम पे एक ही होगा। ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट एंड अदर डिवाइस कैन रिसीव एंड वाइस वर्सा। मतलब एक डिवाइस भेजेगा और दूसरा रिसीव करेगा, या दूसरा भेजेगा पहला डिवाइस रिसीव करेगा। हाफ डुप्लेक्स इज यूज टू व्हेन द साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये वहाँ पर यूज़ होता है जब हमारा दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, मतलब एक ही समय में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारा वॉकी टॉकी होता है, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक वॉकी टॉकी हमारा हाफ डुप्लेक्स का ही एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, एक बंदा सेंडर है डेटा भेजता है तो दूसरा रिसीव करता है, और दूसरा हमारा जैसे ओवर करता है तब हमारा जो रिसीवर होता है वो बोलता है। तो हमारा वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। वही हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स हमारा क्या, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से डेटा मतलब भेज सकते हैं, जैसे हाफ डुप्लेक्स में होता है दोनों तरफ से डेटा भेज सकते हैं और एक ही टाइम पे भेज सकते हैं। क्या, अलाउ डेटा फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे दोनों तरफ से डेटा भेजा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा टेलीफोन होता है, जैसे कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें क्या मतलब दोनों, जैसे हम किसी को कॉल किए तो कॉल करने के बाद दोनों जो होता है सेंडर और रिसीवर होता है, दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक ही टाइम पे कनेक्ट बोल सकते हैं। इसमें क्या था, बोथ पीपल कैन स्पीक एंड लिसन टू द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों बंदे बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो हमारा फुल डुप्लेक्स है ये। नेक्स्ट हमारा क्लासेस इन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर कुछ क्लासेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो कुछ क्लासेस में बांट दिया गया है, क्लास A B C D और E के में 5 तरह से क्लासेस बांटे गए हैं। उसमें आईपी एड्रेस अलग अलग तरह के बांटे, जैसे क्लास A में क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है और 127 तक जाता है। देन
और जो हमारा क्लास बी होता है उसमें क्या होता है 128 से शुरू होता है 191 तक जाता है। और क्लास सी में क्या था 192 से स्टार्ट होता है 223 तक जाता है। और देन क्लास 4 में क्या होता है 224 से स्टार्ट होता है 239 तक जाता है। ठीक है। और क्लास ई का रेंज क्या है 240 से 255 तक जाता है। तो ये हमारे तक अलग अलग तरह के क्लास है, उसके रेंज दे रखे हैं 0 से 127, 128 से 198। और ये हमारा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर में भी आता है, वाइवा में पूछा है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये जैसे बताओ क्लास बी का रेंज क्या है, ये क्लास डी का रेंज क्या है, तो हमें ये रेंज बताना 224 से 239 तक हमारा रेंज ये बताना होता है। तो ये हमारा एक आईपी एड्रेस है। हमें आईपी एड्रेस का 12 डिजिट का होता है और 3 डिजिट के बाद डॉट यूज़ होता है। इसका रेंज मैंने बताया था 0 से 225 तक मैक्स होता है। 0 हमारा मिनिमम होता है और 255 हमारा लार्जेस्ट होता है। तो ये हमारा जो हमारा लार्जेस्ट है लास्ट वाला 255 है ना, तो वही चीज़ है। और हमारा इस जो मिनिमम है हमारा 0 है। नेट इज़ व्हाट इज़ गेटवे। तो गेटवे इज़ अ नेटवर्क डिवाइस और पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर that connect different network by the translating communicating between them। ये एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे अलग अलग डिवाइस को जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको एक दूसरे से जोड़ता है। गेटवे इज़ अ virtual part of the corporate network architecture that are often to locate at the edge of the network। जो भी हमारा नेटवर्क होता है उसके बिल्कुल एंड पे एज पे हमारा एक तरह का गेटवे होता है, जैसे कि हमारा घर का दरवाज़ा होता है बिल्कुल एंड पे होता है या स्टार्टिंग में होता है। तो वही हमारा जो भी हमारा नेटवर्क होगा है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पर इसका स्टार्टिंग हो इसका एंडिंग हो यहाँ पर एक गेटवे होता है। तो यहीं से इसी के थ्रू हमारा डेटा जाता है गेटवे की मदद से और एक डिवाइस पे दूसरे डिवाइस शेयर कर पाते हैं डेटा। नेक्स्ट व्हाट इज NIC। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये एक तरह का हमारा कार्ड होता है जो हमारे पीसी में पहले से ही कनेक्ट रहता है। पहले इसमें मतलब जैसे कि हमारा कोई भी जो पीसी का मदरबोर्ड वार बनता है तो उसमें इन जब मैन्युफैक्चर ही होता है तो अभी हमारे डिवाइस ये डाल दिया जाता है। ये डिवाइस काम क्या करता है, ये डिवाइस हमारा कोई भी जो डिवाइस होगा कंप्यूटर हो गया वो नेटवर्क में कनेक्ट हो पाए, नेटवर्क में कनेक्शन बना पाए और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो पाए, उसमें ये मदद करता है। और कोई भी डिवाइस में अगर ये चीज़ नहीं है तो वो डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो एवरी NIC हैज़ अ ओन मैक एड्रेस एंड आइडेंटिफाई द PC ऑन द नेटवर्क। हर एक NIC कार्ड के पास अपना एक मैक एड्रेस होता है जो कि वो बताता है कि नेटवर्क के अंदर उसको एक यूनिकनेस देता है, एक आइडेंटिफिकेशन देता है कि हाँ ये डिवाइस यूनिक है और नेटवर्क के अंदर है। इट प्रोवाइड द वायरलेस कनेक्शन ऑन द लोकल नेटवर्क एरिया। एक वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। NIC आर द मेनली यूज्ड ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। NIC जो होता है वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसी में ये कार्ड यूज़ करते हैं जिससे कि वो नेटवर्क में आ पाए, वो डिवाइस हमारा नेटवर्क में कनेक्ट हो पाए। व्हाट इज़ P2P नेटवर्क। P2P network is a type of network architecture that allow multiple devices to share the resources, communicate directly to each other। मतलब क्या था, हमारे नेटवर्क के अंदर हम डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को शेयर कर पाए, डायरेक्टली कर पाए, मतलब कोई भी इंटरफेस बीच में ना हो, एक दूसरे से हम डायरेक्टली कर पाए, वो हमारा P2P नेटवर्क होता है। इसमें क्या है, तो हमारा कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, हमारा डायरेक्टली सर्वर मतलब ये हमारा होस्ट है, ये हमारा होस्ट है, इससे डायरेक्टली कनेक्ट है। इसके बीच में कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर काम नहीं करता है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्वर कोई भी नहीं होता है। P2P नेटवर्क ईच डिवाइस कॉल्ड एज अ पीर और नोड। इसमें क्या तो जो भी इस नेटवर्क में जो भी डिवाइस होता है उसको हम पीर कहते हैं या नोड कहते हैं। इन बोथ अ यूज़र प्रोवाइड द रिसोर्सेज एंड इसी से व्हाट इज़ सर्वर फार्म। अब सर्वर फार्म क्या होता है, सर्वर फार्म इज नोन एज अ सर्वर क्लस्टर। सर्वर फार्म को हम सर्वर क्लस्टर भी कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। ये एक तरह का कलेक्शन होता है, किसका, कंप्यूटर का कलेक्शन होता है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटिंग मतलब कुछ प्रोसेस करते हैं, कोई काम करते हैं और कोई भी स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसका एक कलेक्शन होता है। मतलब सर्वर फार्म्स आर मेड ऑफ द मल्टीपल सर्वर, मतलब ये बहुत सारे सर्वर से मिलकर बना होता है कि बहुत सारे कलेक्शन है। एंड ऑफर द हाउस इज द रैंक विद इन द डेटा सेंटर। इधर का डेटा सेंटर का भी काम करता है ये। इट कंटेन द 1000 ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कितना 1000 कंप्यूटर है। डेटा डिजाइन टू मोर reliable, easy to maintain, capable and handling more powerful than a single server।
मतलब क्या कहते हैं, जो हमारा सिंगल सर्वर उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, हैंडल कर पाता है, डेटा को ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, मेंटेन करना आसान हो जाता है, मोर रिलायबल हो जाता है। तो ये हमारा एक तरह का ऐसा सर्वर होता है। सर्वर फार्म मतलब कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर जो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है और क्या प्रोवाइड कर कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके लिए है। नेटवर्क व्हाट इज़, ये ID नहीं है, इट इज़ DHCP। DHCP का मतलब क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, जो कि क्या है, ऑटोमेटिक दैट ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस टू अदर कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। मतलब कोई भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर आता है तो उसको एक IP एड्रेस ये असाइन, मतलब ये प्रोटोकॉल क्या है, उस नेटवर्क को एक IP एड्रेस असाइन कर देता है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, इंफॉर्मेशन को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो वो सारे उसको ये प्रोटोकॉल करके दे देता है। क्योंकि कोई भी डिवाइस नेटवर्क में है तो उसको एक IP एड्रेस होगा, तो यही प्रोवाइड करवाता है। IP address, the DHCP is used to ensure that all device in a network have a IP address that can communicate with each other of the network। मतलब ये क्या हमारा करता है, जो DHCP क्या है, जो भी डिवाइस हमारा नेटवर्क है उसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और ये कि यूनिकनेस देख पाए कि हाँ कौन सा डिवाइस कौन सा है, एक यूनिकनेस पता आइडेंटिफिकेशन हो पाए हर डिवाइस का। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग हमारा एक तरह का नेटवर्क का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कोई हम ये पता लगाते हैं कि नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, है ना, उसको परफॉर्मेंस पता करते हैं कि नेटवर्क में परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, सिक्योरिटी है कि नहीं, वो देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व भी करता है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करता है, टेस्टिंग हो गया। तो ये तरह की चीज़ हम नेटवर्क के अंदर करते हैं, उसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। वही चीज़ हमने लिखा है कि इट इज़ फिक्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, और उसको फिक्स प्रॉब्लम करता है विद इन नेटवर्क, है ना। परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। इट इज़ अ लॉजिकल रिपीटर और एफिशिएंट प्रोसेस हो गया। एनालाइज करता है, टेस्टिंग करता है अलग अलग इंडिविजुअल नेटवर्क कंपोनेंट, अलग नेटवर्क के कंपोनेंट को अलग अलग तरह से टेस्टिंग करता है, उसको एनालाइज करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये हमारा ट्रबल शूटिंग है जो नेटवर्क के अंदर किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारे टॉप 40 क्वेश्चन हो गए नेटवर्किंग के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट विल हेल्प फॉर यू। थैंक यू।